हैं? मैं विनर्स के साथ जुड़ी हूँ आफ्टर लॉकडाउन। तो तैयारी कर ही रहे थे, तो ऐसे ही सर्व करते करते एक दिन मैं मैथ्स का कोई टॉपिक सर्च कर रही थी। अच्छा। तब मुझे आपका वीडियो मिला था। तो उसके बाद लॉकडाउन लग पटवारी गया? आया था। पटवारी में 3 नंबर से रह गया था सर। जनरली मैं सर ऑनलाइन क्लासेस कम ही अटेंड करती हूँ। जैसे ऑनलाइन जो चलता है ना, वो खत्म हो जाता है जब रिकॉर्ड होती है तभी करती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत बोलते हैं, फालतू बोलते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि जो यहाँ मिलने आते हैं, सिलेक्टेड आते हैं, 90% लोग रिकॉर्डेड देखते हैं। सर बस आपसे मिलने की तमन्ना थी एक बार कि मिलने सर बहुत से। खुशी हुई आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। आइए, आपके साथ में और कोई भी है? नहीं हूँ। अच्छा ठीक, बैठे। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर मिठाई। अरे थैंक यू। सर नीचे कुछ मिला नहीं, मैं जल्दी में आई थी। अरे नहीं, केवल यही मिला। थैंक यू थैंक यू। वो फिर वहाँ जाना पड़ता, मैं बस से आई थी। हाँ हाँ हाँ, टावर चौराहे पे। आपको खिला दूं मैं थोड़ा सा ना? जी सर, कोई बात नहीं, खिला दीजिए। चलिए, बहुत सारी बधाइयाँ आपको। थैंक यू सो मच सर, आप भी लीजिए। मैं लेता हूँ, बिल्कुल लेते हैं बाकी। जी सर। क्या नाम है आपका? सर मोनिका पटेल। मोनिका पटेल। जी ओके। सर। कहाँ से हैं आप? सर मैं प्रॉपर तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बेगमगंज से। ओके। और मेरा ससुराल दमोह में है। जी सर, दमोह यही रहते हैं, इंदौर में। इंदौर में ही रहते हैं आप? ओके। IIT कैंपस है, वहाँ मेरे हस्बैंड PhD कर रहे हैं। ओके। मैं उनके साथ ही रहती हूँ। अच्छा अच्छा। और वैसे कहाँ से हैं आप लोग? वैसे हस्बैंड मेरे दमोह के पास है, गांव रेयाना, वहाँ से मैं। ठीक है। और मैं बेगमगंज से हूँ। मतलब मेरा नेटिव तुलसीपार है, बेगमगंज के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ से। अच्छा। पर रहते हैं बेगमगंज में ही हमेशा से। बस। अभी वर्ग 3 में आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है? जी सर। तो 9 को ही ज्वाइन करना है आपको? जी सर, 9 के पहले पहले करना पड़ेगा। मतलब मैं बस 5 तारीख का रिजर्वेशन है, तो मैं निकल जाऊंगी रात में। अच्छा। केवल आज का और कल का ही दिन था, इसलिए मैं इतना बार बार मैम को फ़ोन कर रही थी कि सर प्लीज़ मिल लें हमसे। फिर पता नहीं कब मिल पाएंगे। सही बात है। तो आप विनर्स के साथ कब जुड़े? सर मैं विनर्स के साथ जुड़ी हूँ आफ्टर लॉकडाउन। अच्छा। लॉकडाउन में मैं घर चली गई थी, भोपाल में थी, मैं पढ़ रही थी। लॉकडाउन लगा, घर चले गए। घर से बस वहीं तैयारी कर रहे थे कंटिन्यूसली, तो वही डीमोटिवेशन, परेशान कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तभी शादियों की बात भी होने लगी कि अब शादी देख लेते हैं, ऐसा वैसा। तो तैयारी कर ही रहे थे, तो ऐसे ही सर्व करते करते एक दिन मैं मैथ्स का कोई टॉपिक सर्च कर रही थी। अच्छा। तब मुझे आपका वीडियो मिला था। मुझे आपका पढ़ाना बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने चैनल सब्सक्राइब किया और भी चीज़ें पढ़ना चालू की। फिर जैसे ही जो MPSI का संकल्प बैच 2.0 के नाम से आया था, वो मैंने परचेज़ किया। तो अच्छा। हाँ, तो पहला वो मेरा था। फिर मैं उससे कंटिन्यूसली पढ़ रही थी। इतने में वर्ग 3 का पेपर आ गया, जो हम लोगों ने फॉर्म तो भरा था, लेकिन पेपर पोस्टपोन्ड हो गया था। हाँ बिल्कुल। तो वो दोबारा रीशेड्यूल हुआ। तो फिर मुझे जानकारी लग नहीं पाई कि इसका विनर्स का कोर्स चल रहा है। मैं पढ़ती रही और फिर एकदम से क्लासेस दिखने लगी, फ्री क्लासेस भी चल रही थी विनर्स की। तो मैं उनसे पढ़ती रही। फिर मेरी फ्रेंड ने खरीदा था कोर्स, तो उस मतलब मुझे लगभग 15-20 दिन पहले ही पता चला था पेपर के कि उसने खरीद रखा है कोर्स, और कोर्स चल भी रहा है। लेकिन मैं फ्री प्लेटफॉर्म से पढ़ रही थी विनर्स के। तो सबसे मैं पढ़ती जा रही थी और बुक ले ली थी एक मार्केट से। बस उससे करते रहे और फिर निकल गया एग्ज़ाम। तब फिर जैसे ही एग्ज़ाम निकला और आपने ओपन प्लेटफॉर्म पर आकर बताया कि जिन बच्चों का विनर्स के थ्रू सिलेक्शन हुआ है, मैसेज करें, तो फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया था। ओके। तभी फिर मैंने आपको सिलेक्शन वाला स्कोर कार्ड वगैरह भेजा था। फिर आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री बैच भी दिया था। बिल्कुल। तो उसमें मैंने फिर ग्रेड 2 का ज्वाइन भी किया था। वर्ग 2 का ना? हाँ। उससे पढ़ रहे हैं आप अभी? जी सर, पढ़ रहे हैं अभी उससे हम। फिर क्या, फिर लॉकडाउन लग उसके गया। बाद मौका ही नहीं मिला, उसके बाद लॉकडाउन लग पटवारी गया। आया था। पटवारी में 3 नंबर से रह गया था सर। मेरे मतलब शायद 72-73 कुछ कट ऑफ गया था। मेरे 70 नंबर थे। अच्छा। तो वो 2-3 नंबर से वो रह गया था पटवारी। फिर बस पटवारी के बाद घर चले गए, लॉकडाउन लग गया। उसके बाद आपकी शादी हुई है? हाँ। अच्छा। लॉकडाउन में ही हुई है मेरी शादी। अभी ये 2nd एनिवर्सरी आने वाली है मेरी भी। अच्छा। हस्बैंड सपोर्टिव हैं सर। उन्होंने कहा कि हम भी तैयारी कर ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, आप भी पढ़िए, अगर आपको शौक है पढ़ने का तो अच्छी बात है। ससुराल भी सपोर्टिव है पढ़ाई को लेकर कि ठीक है पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। लगातार तैयारी करते आ रहे हैं। MPPSC भी सोचा था टारगेट करने का। 19 वाला पेपर दिया था और शायद 20 वाला दिया था मैंने। फिर नहीं दिया सर, इस बार का भी नहीं भरा फॉर्म फिर मैंने, ये वर्ग 2 की वजह से। उनका फिर एक ही पेपर टारगेट करते हैं और 2 पेपरों की वजह से फिर वो दिक्कत हो जाती है। इसलिए फिर मैंने इस बार का MPPSC भरा नहीं, तो वर्ग 2 अच्छे से निकाल लेंगे। क्योंकि मेरी कैटेगरी मैथ्स लगती है ना सर, तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। हाँ बिल्कुल।
और कोई मतलब नहीं, अलग अलग फील्ड्स के 2 एग्जाम ले लो, फिर ना इधर की अच्छी तैयारी ना उस तरफ की। वही सर। बेटर है कि एक पे फोकस करें। खैर अच्छा है, जो जॉब है उसमें आपको ये है कि टाइम तो मिल जाएगा हाँ और आगे पढ़ने का। चलिए अच्छा है, बिल्कुल आगे उम्मीद करेंगे कि आपका वर्क 2 भी निकले, उस पर भी आप सिलेक्शन लें। हाँ सर, दोबारा आएंगे आपसे मिलने फिर। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ कहाँ रहते हैं आप लोग? सर कैंपस के अंदर ही रहते हैं। अच्छा, कैंपस में रहते हैं। हाँ, रेसिडेंशियल उन्हें मल्टीज दे रखी हैं हम लोगों को। पीएचडी वालों की अलग हैं, प्रोफेसर्स की अलग हैं। अच्छा। तो पीएचडी वालों की मल्टी में रहते हैं। ठीक है, ठीक है सर, आप सबका मार्गदर्शन मिला। यूट्यूब से ही पढ़ के पेपर निकल गया, बहुत वही बड़ी बड़ी बात है, चीज़ आपने थी। यूट्यूब से पढ़ के निकाला। सर बस वही कि पढ़ते रहते थे कंटिन्यूसली, जैसा टीचर्स बताते थे वैसा करते रहते थे। टीचर्स ने बोल रखा था कि मार्केट में प्रैक्टिस बुक्स आ रही हैं, आप कोई सा भी लेकर आप करते रहिए प्रैक्टिस, उनसे करते रहे। और फ्री मटेरियल भी काफ़ी सारा मिल ही जाता है यूट्यूब पे भी, तो उससे भी करते रहे तैयारी। फाइनली निकल गया पेपर। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? सर लगभग 7-8 घंटे तो पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि कॉलेज की लाइब्रेरी है। तो सुबह अपना नाश्ता खाना बनाया और वो अपना लैब चले जाते हैं और मैं अपना लाइब्रेरी चली जाती हूँ। दिन भर और पढ़ाई टोटल की। कितने महीने आपने पढ़ाई करी होगी? नोटिफिकेशन आने के बाद ही आपने शुरू किया होगा ना? हाँ सर, वही लगभग 2-2.5 महीने का टाइम। 2 महीने का ही टाइम मिला है हम लोगों को लगभग। हाँ 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 बिल्कुल। क्योंकि उसके पहले से मैं नॉर्मल तैयारी तो कर रही थी, तो उसका मुझे थोड़ा सा बेनिफिट मिला कि पहले से थोड़ा मैथ्स प्रिपेयर था या जीके प्रिपेयर था। बाकी सारे सब्जेक्ट तो सर उसमें अलग ही आए थे। समय आए, हाँ। हाँ, और पेडागोजी सबसे ज़्यादा मुसीबत हुई पेडागोजी के लिए। लेकिन ये था कि सर अच्छा पढ़ाते हैं पेडागोजी, तो उससे काफ़ी फ़ायदा मिला। तो बस पढ़ते गए और हो गया सिलेक्शन। उम्मीद थोड़ी कम थी, लेकिन जिस दिन पेपर दे के आए थे उस दिन थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि हाँ पेपर तो अच्छा एनालिसिस भी आप देखते होंगे फिर डेली, है ना? वर्किंग एनालिसिस तो कम एनालिसिस शुरुआत में तो कराए थे ना शायद? हाँ, शुरुआत थोड़ा में, फिर बहुत ही रेगुलर कराया, नहीं चला था रेगुलर वो। नहीं चला। वो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ पाते थे उसके। वही, उस टाइम इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी ना सर। धीरे धीरे ये जब पटवारी का पेपर, उसका कांस्टेबल का पेपर आया ना, उस टाइम से ज़्यादा अच्छा एनालिसिस हुआ है। क्योंकि बच्चे बहुत क्वेश्चन भेजने लगे थे उस टाइम पे। लगे थे। वो तो मैंने भरा नहीं था पेपर कांस्टेबल वाला, फिर एसआई का ही वेट कर रहे थे कि वही आ जाए। वो आया नहीं, ये जब तक ये आ गया। अच्छा हो ना, एसआई का वेट करते रहते तो अभी तक नहीं कुछ होता। वो तो ये हुआ कि घर चले गए लॉकडाउन में। पापा लोग जिद करने लगे, बोलते हैं क्या कर रहे हो बैठे बैठे, डीएडी कर लो, बीएडी कर लो, कुछ तो कर ही लो। तो बस वो डिग्री कर ली सागर से। हमारे यहाँ से सागर पास पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट हमारा रायसेन लगता है, लेकिन पड़ता सागर पास में। तो वहाँ से हमने सोचा चलो डीएड कर लेते हैं। तो डीएड कर ली। उसका फायदा मिल गया। उसका फ़ायदा मिल गया। हालांकि अब लगता है कि बीएड कर लेना चाहिए थी, तो वर्ग 1 का पेपर देने भी मिल वर्ग जाता। 1 का भी हो जाता। क्योंकि लगभग फीस दोनों की सेम ही थी। बस मैंने तो केवल यूं कि ठीक है 2 बार पेपर देने कुछ करना है, चलो यही कर लेते हैं। क्या है, मतलब इंटरेस्ट रहता है तो इंसान थोड़ा रिसर्च करता और है। उस समय आपने नहीं सोचा होगा ना कि ये टीचर्स एग्जाम्स को भी देना है या निकालना है या इसी तरफ जाना है। हाँ, क्योंकि डिग्रियों के नाम पे तो ऑलरेडी कर रखी थी। बीएससी हो गया था, एमएससी था ही, बीएससी सीएस था, तो पीजीडीसीए करने की भी ज़रूरत नहीं थी। मास्टर्स कर ही लिया था मैथमेटिक्स से, तो ऑलमोस्ट सभी फील्डों में था कि हाँ भाई किसी में जाना है तो अपने पास डिग्रियाँ सब कुछ है। हाँ, टीचिंग लाइन में कभी जाने का सोचा नहीं था। तो उसकी डिग्री करना ही रखी थी। वो लॉकडाउन में घर पहुंच गए, पेरेंट्स ने बोला कर लो बेटा, क्या दिक्कत है, घर बैठे बैठे कुछ तो करो। तो बस अप डाउन करा, सागर से डिग्री हो गई। बस ऐसा हुआ सर, उसका फायदा होता है ना कि जो ना सोचो वही होता है। यही कि होता अब है सर। कहाँ सोचा था कि टीचर्स एग्जाम निकालेंगे, अब कोइंसिडेंस था कि डिग्री ले ली और वो एग्जाम निकल गए और बाकी कोई डिग्री काम नहीं आई ये देखिए अभी ना तक। सर, दीवानगी अभी भी देखी। हाँ। फ्रेंड की वर्दी पहन के बस अरे सपने देखते रहते हैं। ये मेरी फ्रेंड की है। अच्छा, नहीं, मेरी फ्रेंड की है। क्या बात है। ये कहाँ पर है? ये सिवनी में पोस्टेड है सर। अच्छा, नेहा बिसेन। लास्ट टाइम का जो ऐसा एग्जाम था उसमें निकली 16 होगी। वाला 16 वाला। 16 वाला 16 वाले में हम लोगों ने, मतलब 16 वाले में तो यूँ हुआ था सर कि मेरा एमएससी चल रहा था रनिंग, और किसी ने बोला कि एसआई का फॉर्म आया है भर दो, तो किसी के भी कहने पे भर दिया। ठीक है। पेपर दिया तो 129 नंबर आए थे सर। क्योंकि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, मैं बचपन से सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ी हूँ सर, तो हिंदी मेरी बहुत अच्छी है। तो मेरे हिंदी के चक्कर में नंबर बहुत अच्छे आ गए थे। मेरे हिंदी में 63 मार्क्स आ गए थे सर। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे नंबर आ गए थे हिंदी में, तो उसके चक्कर में मेरे इधर नंबर खिंच गए। तो अब जैसे ही वो 129 देखे सबने, तो वो सिलेक्शन के लायक तो थे नहीं हालांकि, लेकिन सबने देखा कि यार 129 आ गए, तुमने कम ही पढ़ाई करी थी, 1-2 महीने पढ़ा और पेपर दे दिए। क्योंकि बिल्कुल एमएससी के पेपर खत्म हुए और एसआई का पेपर आ गया था। जून में खत्म हुए थे एमएससी फर्स्ट ईयर के पेपर, और मेरा पेपर दे दिया अगस्त में, सितंबर में आया था शायद पेपर। सितंबर में मैंने पेपर दिया, उसमें अच्छे नंबर आ गए, तो सबने मोटिवेट किया कि एक काम करो एसआई की तैयारी कर लो।
तो फिर वो तैयारी जब चालू की तो सेकेंड ईयर के जब एमएससी के एग्ज़ाम ख़त्म हुए उसके बाद एसआई का पेपर आया 17 वाला। तो वो एमएससी दिए, पेपर ख़त्म हुए जून में, और फिर 3 महीने की लगातार तैयारी के बाद वो नंबर आए थे मेरे पर। अब आगे का क्या सोचा है आपने? आगे कौन से एग्जाम को आप टारगेट करोगे? वर्ग सर, 2 वर्ग की दो एमपीएसआई निकल आया तो जाएगा। फिर एमपीएसआई? नहीं सर, वर्ग 2 टारगेट कर रहे हैं अभी तो। वर्ग 2। हाँ, वर्ग 2 निकालने के बाद जब सेटल हो जाएंगे तब एमपीपीएससी की तैयारी वापस अब चालू एमपीपीएससी की तरफ जाएंगे। करेंगे। सर अच्छा अब है, बढ़िया है। हस्बैंड का ये कहना है कि आप वर्ग 2 निकाल लो, फिर तुम्हें डिपार्टमेंट पुलिस का ही चाहिए है ना, तो ऐसा ही क्यों डीएसपी बनो फिर। सही बात है। वो सपोर्टिव बहुत ज़्यादा हैं, वो खुद भी पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और मेरे से पढ़ाने भी कभी में भी। मना नहीं करते हैं कि सही है। तुम पढ़ो आराम से, क्योंकि उनने गेट वगैरह उनने भी क्वालिफाई कर रखा है। हाँ, और स्टाइपेंड उनको अपनी ही चलो, मिलती इस है। मामले में आप बहुत लकी हैं। ये तो सपोर्ट मिलता नहीं है, और खासकर आफ्टर मैरिज। यस सर। हाँ, उस दिन वाला मैंने इंटरव्यू देखा, हाँ, मैंने अरे सुना बहुत। उनकी बातें। अरे बाप रे, मैंने अपने हस्बैंड को भी सुनाया, मैंने कहा देखिए ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में। तो कहते हैं देखो मैं कितना अच्छा हूँ। मैंने कहा बाय डिफॉल्ट आप बहुत अच्छे हैं। नहीं, भगवान की कृपा से अच्छे हस्बैंड मिले हैं मुझे, बहुत सपोर्ट करते हैं पढ़ाई को लेकर हमेशा। तो ये रहता है कि ठीक है, कभी मना नहीं करते, और उल्टा तुम्हें क्या चाहिए क्या है, तुम्हें जो भी लग रहा है तो बताओ मुझे। वो खुद भी मेरे डाउट बैठ के कभी कभी सॉल्व करते हैं अगर मुझे समझ नहीं आ रहा होता है कुछ तो, क्योंकि मैथ्स उनकी अच्छी है, गेट वगैरह निकाला है उनने, तो मैथ्स उनकी अच्छी है, अभी भी अच्छी है। बस वो तो ये है रनिंग नहीं है पढ़ाई, तो थोड़ा सा उन्हें देखना पड़ता है कि क्या पूछ रही हूँ मैं, फिर वो बता देते हैं कि ये है ऐसा, तो मुझे हेल्प मिल जाती है उनसे कई बार। और बाकी विनर्स पे भी मिलती है, अब तो कोर्स भी ले ही रखा है तो दिक्कत नहीं होती। जनरली मैं सर ऑनलाइन क्लासेस कम ही अटेंड करती हूँ, जैसे ऑनलाइन जो चलता है ना वो खत्म हो जाता है जब रिकॉर्ड होती है तभी करती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत बोलते हैं, फालतू बोलते हैं, जरूरत ही नहीं होती, टीचर्स खुद ही अपना डाउट ही क्लियर कर देते हैं। आप चुपचाप टीचर का सुनते जाओ, आपको सब पता चल जाता है, पता चल जाएगा। हाँ, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने बैठे हो, वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा, वो आप कमेंट में टाइप करो। कई बार सर क्या होता है, वो कमेंट में अपन टाइप करो, इतने सारे कमेंट निकल रहे होते हैं, टीचर्स वो देख ही नहीं पाते, वो निकल जाता है, कोई मतलब ही नहीं निकलता, तो वो कोई मतलब फिर उन लोगों को डांट लगाओ तो सबका टाइम वेस्ट होता है, पर डांट लगाने के बाद फिर उनके कमेंट रुकते हैं, तब दूसरों के दिखते हैं। हाँ। तो फिर मैं सर क्या करती हूँ, रिकॉर्डेड हो जाती है वो क्लास, जैसे सुबह रिकॉर्डेड हो गई, फिर मैं शाम को देख लेती हूँ। सही बात है, तो वो ज़्यादा सही रिकॉर्डेड बेस्ट है, कोई उसमें स्पीड दिक्कत बढ़ाओ नहीं और है। देखो, क्योंकि उस दिन टीचर्स मिले मुझे, उन्होंने मेरा नाम पूछा, तो मैंने कहा सर आपको मैं नहीं दिखूंगी, मैं ऑनलाइन नहीं क्लास अटेंड करती। मैंने अक्सर देखा है कि जो यहाँ मिलने आते हैं, सिलेक्टेड आते हैं, 90% लोग रिकॉर्डेड देखते हैं या फिर कभी कमेंट नहीं करते। अगर लाइव देख भी रहे ना तो वो कभी कमेंट नहीं करेंगे। मुझे अभी तक बहुत क्या शायद ही कोई मिला होगा जो कमेंट में मैंने नाम देखा और वो कभी मेरे सामने बैठा हो, कभी कोई ऐसा नहीं मिला। सब शांति से चुपचाप बैठ के पढ़ते हैं और सिलेक्शन ले लेते हैं। वही सर, क्योंकि वही है कि टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, और आप आराम से पढ़ा रहे हैं तो बढ़िया स्पीड बढ़ाओ, देख लो फटाफट से। उसी लेक्चर को आप 2 बार देख सकते हो जिसको आप लाइव 1 बार देखते हो। करेक्ट। अगर कुछ डाउट लग रहा है उसको दोबारा देख लो, आराम से समझ में आ जाता है। और आप लोग मतलब सभी टीचर्स विनर्स के, आपकी तो बात ही अलग है। मैंने आपसे बहुत बहस की थी जब मुझे पता चला था कि जैन सर पढ़ा रहे हैं वर्ग 2 के बैच में। हाँ, तब आपने बोला था कि नहीं बेटा वो अच्छा पढ़ाएंगे, आप एक बार पढ़कर तो देखें उनसे। फिर पढ़कर देखा तो ठीक है, अच्छा पढ़ाते हैं सर भी, हाँ अच्छा पढ़ाते हैं जी भी सर। थोड़ा सा मैं कुछ अभी यूट्यूब पर भी मैराथन क्लासेस भी मैं लूंगा, ठीक है कुछ सर। ऐसा कि एक ओवरऑल रिवीजन हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, तो मैं भी अभी कुछ क्लासेस लूंगा। काफी तो फायदा इसलिए मिल कल से आपने देखा, कल से हमने पूरे वो प्रैक्टिस क्लासेस का अनाउंसमेंट किया है। आज से प्रैक्टिस क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं यूट्यूब पे। सर नहीं देख पाए, 2 दिन से डॉक्यूमेंटेशन में लगे हुए हैं ना, तो 2 दिन से तो मैंने क्लासेस भी नहीं हमने क्या करा है कि यूट्यूब पे पूरे प्रैक्टिस सेशंस लॉन्च कर दिए सारे सब्जेक्ट्स के। तो एप्लीकेशन पे तो आपको पूरा थ्योरी और सारी चीजें पढ़ा ही रहे, यहाँ पे पूरा एमसीक्यूज और प्रैक्टिस क्लासेस मतलब यूट्यूब पे एग्जाम तक चालू करवा दी हर सब्जेक्ट की। ठीक है सर। तो रोज के रोज एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव सॉल्व होंगे तो उससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सर ये टीचिंग ग्रेड वाले का है? हाँ, एमपीटेड। कल रात को ही मैंने 8 बजे इसको अनाउंस किया और आज से क्लासेस चालू करवाई हैं। ठीक है सर। तो आज 5 क्लासेस लगी, कल से 7 क्लासेस केवल एमपीटेड वर्ग 2 की कल से 7 क्लासेस लगेंगी। सब कुछ रहेगा उसमें। ठीक है सर। और अभी फिर और मैराथन क्लासेस, संडे 3-3 4-4 घंटे की क्लासेस प्रैक्टिस की, मतलब प्रैक्टिस खूब करा देंगे, हजारों की संख्या में क्वेश्चन करा देंगे एग्जाम तक। ठीक है सर, ज्वाइन कर लें, 3-4 दिन और लग जाएंगे। फिर उसके बाद वापस से पढ़ना उनको आप रिकॉर्डेड आराम से रिकॉर्ड एमसीक्यूज तो रिकॉर्डेड में और बेस्ट है। हाँ, फटाफट जल्दी करते जाएं और बढ़ाते जाएंगे। सर बस आपसे मिलने की तमन्ना थी एक बार कि मिलने से बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा।
तो बस मैंने कल उनसे पूछा कि मुझे सर से मिलना है करके, और उस दिन वो इंटरव्यू देखा ना, तो मैंने कहा आप चलेंगे साथ में? तो बोलते हैं अगर आपके सर संडे को मिल जाते तो चल लेते, अब हमारा वर्किंग डे है, हम कैसे चल पाएंगे आपके नहीं साथ? संडे भी मिल लेते, ऐसा कुछ नहीं था। संडे सर स्टूडियो शायद बंद रहता है ना? नहीं संडे स्टूडियो, ये बाकी मुलाकात बच्चे आते रहते मिलने संडे भी। अच्छा, कोई दिक्कत सर वही मैंने आपको मैसेज डाला था ना, तो आपने मंडे 2 बजे का बोला था मुझसे। हाँ तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आप उसी दिन फ्री होंगे शायद, ठीक है। तो फिर इसलिए मुझे आज अकेले ही आना पड़ा। चलिए मुझे फिर आना है अभी तो, और आपको हाँ सर। वर्ग 2 के लिए आना है, फिर MPPSC के लिए भी आना है। जी सर, वर्ग 2 का तो पूरी कोशिश कर रहे हैं सर कि हो ही जाए सिलेक्शन, और जिस हिसाब से पोस्टिंग मिली उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा जरूरी लेना है। और ज़्यादा ज़रूरी है। वही चलिए आइए, आपको गिफ्ट देते हैं छोटा सा हमारी सर, तरफ से। गिफ्ट की क्या छोटा सा जरूरत है? गिफ्ट है, आइए। आप मेरा नंबर ले लो, ठीक है सर। फोटोज भी आपको मिल जाएंगी। ये मेरा एक्चुअल पर्सनल नंबर है, ठीक है जिस सर। पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। कुछ भी आगे आपको हेल्प लगे तो बिंदास बताइएगा आप। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। धन्यवाद सर आपके समय के लिए, बहुत अरे बहुत। बिल्कुल, आपको कभी भी कुछ भी हेल्प लगे आप ज़रूर बताना मुझे, है ना? आप नंबर नोट कर लो मेरा, जी सर। 7000। आपको अभी फोटोग्राफ भी मैं शेयर कर दूंगा, जी सर। और बाकी फिर आपको कुछ भी आगे लगे तो आप मुझे बताना, जी सर। ठीक है? ठीक है सर। बाकी आप अपडेट देते रहना, आपकी जॉब की कैसी चल रही है, क्या चल रहा है। जी सर बिल्कुल। सबसे सर वही था कि एक बार आपको सामने से देख लूं, आपका आशीर्वाद ले लूं, फिर मैं जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा आशीर्वाद है, पूरा सपोर्ट है परेशान किया आपको। फोन लगा लगा के बार बार। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली जो भी चीज़ें कर रहे हैं हम सब आप लोगों के लिए कर रहे हैं। ठीक है सर। चलिए बिल्कुल, और पधारिएगा, जी सर। है ना? बस आप अगली बार कभी भी आए तो आप हस्बैंड के साथ आइएगा, जी जी है ना? कभी उनसे ही मिलेंगे। जी, ठीक है सर। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच थैंक सर। यू।